कैंसर डे बाय डे साल के साल बढ़ता जा रहा है। 9th जो पर्सन है उसमें से एक पर्सन को उसके लाइफ टाइम में कैंसर होगा। कैंसर कोई एक बीमारी नहीं, बीमारी का समावेश है। दोस्तों नमस्कार, इंडिया अड्डा चैनल के खास कार्यक्रम हेल्थ कैप्सूल में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम अपने शरीर के जिस गंभीर बीमारी के बारे में आपसे बातचीत करना चाहते हैं वो है कैंसर। कैंसर एक ऐसा लाइलाज बीमारी बन गया है जिसकी वजह से अनेक लोगों की जान जा रही है। कैंसर क्यों होता है और इसको कैसे बचाया जा सकता है अपने शरीर में, इस पर चर्चा करने के लिए आज हमने एक बार फिर आमंत्रित किया है डॉक्टर प्रशांत राज गुप्ता जी को, जो जाने माने हेल्थ के एक्सपर्ट हैं। आइए हम उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कैंसर से कैसे बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में फिर से एक बार स्वागत है। डॉक्टर साहब, ये जो कैंसर है लगातार बढ़ रहा है और एक गंभीर चुनौती के रूप में दिखाई दे रहा है। इससे कैसे बचा जा सकता है और ये अक्सर होता क्यों है हमारी बॉडी में? देखिए, अभी जो डाटा WHO का अगर हम देखें तो वर्ल्ड वाइड और कंट्रीज़ के हिसाब से और इंडियन सिनेरियो के हिसाब से कैंसर डे बाय डे साल के साल बढ़ता जा रहा है जी। अब बढ़ने का कारण बहुत सारे हैं। अब इसमें स्टडीज़ ये कह रही हैं कि इंडिया के सिनेरियो में, इंडिया में हर 9वां जो बंदा है, मतलब 9th जो पर्सन है उसमें से एक पर्सन को उसके लाइफ टाइम में कैंसर होगा। ये स्टडी कह रही है। तो इतना प्रेवलेंट होता जा रहा है कैंसर। तो मुख्यतः ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कैंसर में वो क्या क्या चीज़ें हैं जिस पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं कैंसर का जो प्रॉब्लम है वो हमारे स्ट्रेस, हमारे खान पान, हमारी जो जीवन शैली है, हमारा का जो बिहेवियर है और जिस प्रकार का हम जीवन शैली आज की डेट में हम जी रहे हैं, वो सारे वो कारण हैं जिसकी वजह से कैंसर बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो कैंसर का जो मुख्य कारण इन्हीं सब चीज़ों में है और इन्हीं सब चीज़ों से खोजना पड़ेगा। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कैंसर कोई एक बीमारी नहीं है, एक ये बीमारी का समावेश है जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे हैं जिसकी वजह से कैंसर हो रहा है। पहले तो डॉक्टर साहब ये कहा जाता था कि कैंसर ज़्यादातर बहुत ज़्यादा शराब पी ली जाए या फिर आप जो है बहुत ज़्यादा लेजी हो गए, खाने पीने पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जैसा आप कह भी रहे हैं। लेकिन आज तो हम देख रहे हैं कि जो लोग बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, शराब वगैरह भी नहीं लेते हैं, बावजूद इसके उन लोगों को कैंसर जैसी शिकायत हो जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए सर, आज की डेट में सिनेरियो बिल्कुल चेंज है जी। पहले जैसे बात होती थी कि शराब पिया, नॉनवेज खाया तो लिवर ख़राब होगा। पहले जो बात थी कि आपने स्मोकिंग करी है, अल्कोहल लिया है या कुछ गंदी चीज़ें ज़्यादा खाई हैं तो आपको कैंसर हो जाएगा। जी हाँ। लेकिन आज के सिनेरियो में कैंसर ऐसा नहीं है। आज की डेट में कैंसर है उन लोगों को जो कि एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं, सात्विक आहार खा रहे हैं, सब कुछ चीज़ है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको कैंसर हो रहा है और डायग्नोस हो रहा है उस स्टेज पे जब वो स्टेज 4 है जी। अब प्रॉब्लम कहाँ है कैंसर में और कैंसर के डायग्नोसिस में? देखिए, डायग्नोसिस इस समय बहुत सारे टूल्स आ गए हैं, बहुत सारी मॉडलिटीज़ आ गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्टेज 4 तक पहुँच जाता है बंदा और स्टेज 4 में पता चलता है कैंसर उसको हो गया है। अब चीज़ कैंसर हो गया वो तो एक है, उस पर इलाज तो करना ही है, लेकिन कैंसर ना हो और कैंसर से कैसे हम बचें अपने आप को, उसको जानना बहुत ज़रूरी है जी। देखिए, आज के सिनेरियो में हम लोगों ने अपने खाने को बड़ा रिवॉल्यूशनाइज कर दिया है। हम लोग जैसे पहले हमारी माताएं, हमारी दादियां जो खाना बनाती थी, खाने बनाने के तरीके जो हुआ करते थे वो सब अब ख़त्म है। अब खाने में रिफाइंड ऑयल ने जगह ले ली है, खाने में उन तेलों ने, मार्जिनिन ने जगह ले ली है, खाने में नॉन स्टिक कुकवेयर ने जगह ले ली है, खाने में आपकी माइक्रोवेव ने जगह ले ली है, खाने में उन फ्लेवर्स ने, उन एनहांसर्स ने जगह ले ली है जो आप जब किसी भी, देखिए आप रेस्टोरेंट में आप खाना खाने जा रहे हैं जी, तो रेस्टोरेंट वाला या ठेले वाला जो आपको खाना खिला रहा है उसका मोटिव ये है कि ये बंदा दोबारा से मेरे खाने के पास आए। बिल्कुल ठीक। अब वो कैसे आएगा? वो ऐसे आएगा कि उसको टेस्ट अच्छा लगे, उस खाने में मजा आए। अब मजा के लिए वो क्या क्या चीज़ डाल देता है, वो फ्लेवर डाल देता है, वो एनहांसर डाल देता है, जिससे वो खाना जो है आपके लिए टेस्टी हो जाता है और कहीं ना कहीं वो कैंसर का कारण बन जाता है। ऐसे मैंने जूस वाले देखे हैं जो कि आपके जूस में मैंगो कम, फ्लेवर इतना डाल देते हैं और थिकनर डाल के वो मैंगो जूस बन रहा है और वो मैंगो जूस आपके घर के मैंगो जूस जिसमें 100% आम है उससे ज़्यादा टेस्टी है। क्यों? क्योंकि वो फ्लेवर जो है, जो एक बूंद पड़ रहा है वो मात्र पैसों में है
और आम जो है वो रुपयों में है। बिल्कुल तो ठीक है। पैसों की चीज जब पैसे में मिलती है तो आदमी आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ करके अपने मुनाफे के चक्कर में आपको वो खिला रहा है जिससे आपको कैंसर हो रहा है, और आप जबरदस्ती खा रहे हैं क्योंकि आपको टेस्ट अच्छा लग रहा है। तो इसी डॉक्टर- तरीके से अब आप देखिए चाइनीज फूड का प्रमोशन है, अजीनोमोटो उसमें हो गया है, उसमें वो सारी चीजें एनहांसर्स यूज हो रहे हैं। अब आप देखिए कभी भी आप किसी भी कंपनी का रैपर खोल के देखिए, रैपर खोल के आपने एक दाना मुंह में डालना है, उसके बाद आपको कहीं अंदर से तलब आएगी कि ये पूरा ही खा जाना खाना है। चाहिए, बिल्कुल ऐसा होता है। और आप खाते 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 वो पूरा थैला कब खत्म हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। जी। लेकिन वही चीज अगर आप घर में बनाते हैं तो आप लिमिटेड खाएंगे क्योंकि आपको पता है ये इतना ही खाना है। क्यों? क्योंकि उसमें एक ऐसे तत्व पैदा हैं जो आपको जबरदस्ती आपको उसको एडिक्टेड बना रहे हैं, जी। जबरदस्ती आप उसको वो बना रहे हैं कि आपको वो खाना है। सेम क्या है कि हमारे जो खान पान की पद्धति है, खान पान का तरीका है, वो सब चेंज हो गया है, जिसकी वजह से कैंसर बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर साहब बात तो सही कह रहे हैं आप। अच्छा, एक चीज़ और हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, पहले कुल्हड़ में या कोई एक कागज़ का कप हुआ करता था जिसमें चाय वगैरह हमें मार्केट में मिल जाती थी। आजकल एक नया ट्रेंड देख रहे हैं कि प्लास्टिक के पॉलीथीन के अंदर चाय डाली जाती है और मजदूर लोग बेचारे उसी चाय को पी लेते हैं, जबकि एक तो वो पॉलीथीन है, ऊपर से इसमें गर्म चाय है। तो क्या ये भी एक कारण हो सकता है हमारे यहाँ शरीर में कैंसर वगैरह बनाने के लिए क्या? देखिए, पहले जो हम लोगों का जो पैकेजिंग मटेरियल होता था या सर्विंग जो मटेरियल होता था उसमें भी बहुत बड़ी साइंस थी। जी। आप देखें पहले के ज़माने में बनाना के पत्तों पे आपको खाना पर्स किया जाता था, या जो आपका ढाक का जो पेड़ होता है जिसको पलाश का फूल कहते हैं उसके पत्तों में आपके पत्तल बना के उस पर खाना खिलाया जाता था, या मिट्टी के जो चोखरे होते हैं, खोखरे जो होते हैं उसमें खाना या दाल वाल डाल के और उनके कुल्हड़ों में आपको कुछ लिक्विड आइटम सर्व किया जाता था। जी। उसका फ़ायदा क्या था? उसका फ़ायदा ये था कि स्टडीज़ ये कह रही हैं कि बनाना के पत्ते पे जैसी कोई गर्म चीज़ आती है, गर्म चीज़ आते ही उसमें से कुछ हाइड्रोजन के एलिमेंट्स निकलते हैं, और हाइड्रोजन पे स्टडी चल रही है कि हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जब आप इनहेल करते हैं तो आपकी बॉडी में रीजनरेशन में मदद करता है। इसी तरीके से जो धाक के पत्ते हैं और ये कुल्हड़ है, इसमें कुछ आपको ऐसे मिनरल्स मिलते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए बेटर है। लेकिन अब दूसरे पैस पे आ जाए, जब आपके पास ये पॉलीथीन लॉन्च हुई थी, मुझे अभी तक याद है, हमारा बचपन था, पॉलीथीन में के टच में हम कोई भी चीज़ लगाना नहीं चाहते थे क्योंकि माइंड सेट उस समय ये था कि पॉलीथीन से टकराएगा तो ये नुकसानदायक है, पॉलीथीन खराब चीज़ होती है, कागज़ अच्छा होता है। तो कागज़ के कांटेक्ट में जब चीज़ रहती थी ठीक है, लेकिन आज भी देखिए पैकेजिंग मटेरियल जो कागज़ वाले हो रहे हैं उस पर भी पॉलीथीन की कोटिंग है। तो कहीं ना कहीं आप जो खाना सर्व कर रहे हैं, अब देखिए एल्यूमिनियम के फॉइल्स आ गई हैं एल्यूमिनियम एनवलप करने के लिए, अब उसके रिप्लेसमेंट आजकल कागज के रैपर्स आ रहे हैं। लेकिन एल्यूमिनियम क्या करता है? एल्यूमिनियम इज अ नोन नेफ्रोटॉक्सिक और न्यूरोटॉक्सिक, वो दिमाग को भी नुकसान पहुंचाता है और किडनी को भी नुकसान पहुंचाता है। तो कहीं ना कहीं आपका जो पैकेजिंग मटेरियल है, जैसे आपने पॉलीथीन की बात करी, एम्स की स्टडी है इस पर। एम्स की स्टडी ये कह रही है कि इस पॉलीथीन का यूज़ करने की वजह से अगर इसको गर्म माहौल में डालते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं कैंसर के ऐसे तत्व पैदा होते हैं जो आपकी बॉडी में कैंसर प्रोड्यूस करते हैं, और ये स्टडीज़ कह रही हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी जो जीवन शैली है, अब यहाँ पे दारू शराब ये काम नहीं कर रहे, अब यहाँ पे हमारा रहन सहन काम कर रहा है, जीवन शैली काम कर रही है। ये लोगों में कम से कम ये अवेयरनेस तो आपके प्रोग्राम के जरिए जरूर चली जाएगी कि कम से कम कैंसर से बचने के लिए जो रोजमर्रा में हम जाने अनजाने में भी पॉलीथीन में चाय पीना शुरू कर दिया, बताइए किसी ने सोचा ही नहीं होगा कि ऐसी बीमारी भी आ रही है। पॉलीथीन में आपका मेन मोटिव ये रहना चाहिए, जो बर्तन है ना वो कहीं ना कहीं उसका बहुत बड़ा रोल है आपकी हेल्थ को बेटर करने में। जी। हम जो नॉन स्टिक कुकवेयर्स हैं, ये सब जो यूज़ कर रहे हैं, इनका कहीं ना कहीं आपके शरीर पे प्रभाव है, एल्यूमिनियम के बर्तनों का आपका प्रभाव है, तो ये सब नुकसान कर रहे हैं। जी। तो इन सब के नुकसान की वजह से ही कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को नुकसान पहुंच रहा है और ये कैंसर का रूप ले रहा है। तो यही सारी चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कॉस्मेटिक भी आजकल बड़ी एलर्जी वगैरह शुरू करता है पहले, फिर कुछ निशान बन जाते हैं, और कुछ लोग तो जानते हैं कि इससे नुकसान हो सकता है फिर भी अपना चेहरा सुंदर करने में लगे हुए हैं, और बाद में पता लगता है कि चकते से पड़ने लगे, लाल लाल हो गए, कभी कभी गांठ सी भी बनने लग जाती हैं। तो क्या ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं कि कैंसर बना सकती हैं कॉस्मेटिक भी? एक ना USA के एक कॉलेज में एक यूनिवर्सिटी है, नाम मैं भूल रहा हूँ, उसमें एक स्टडी हुई है, करीब 100 बच्चों के 100 मतलब प्रेग्नेंट लेडी के अम्बिलिकल कॉर्ड के ब्लड के सैंपल लिए गए। अम्बिलिकल कॉर्ड मतलब जिससे बच्चा कनेक्टेड है जी। उस अम्बिलिकल कॉर्ड में आइडेंटिफाई किया गया 100 केमिकल्स, उसमें से 80% केमिकल कैंसरस है। तो अब महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है कि जो प्रेग्नेंट लेडी है, जिस प्रेग्नेंट लेडी के गर्भ में बच्चा है,
जो कि अपना ख्याल रख रही है, हर चीज़ का ध्यान दे रही है कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है जी। उसके अम्बिलिकल कॉर्ड में अगर कैंसर के तत्व आ रहे हैं तो कहाँ से आ रहे हैं, इसका सोचने का विषय है। तो इसमें स्टडीज़ ये कह रही हैं कि जो हम स्किन केयर प्रोडक्ट लगा रहे हैं जी। जाने ना अनजाने, प्रेगनेंसी से पहले जो मैंने लगाए और प्रेगनेंसी के दौरान जो हमने लगाए, वो कहीं ना कहीं हमारी स्किन से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब मान लीजिए आपने कोई खाना खाया, खाना खा के आपने कोई गलत चीज़ खा ली तो या तो आपको उल्टी हो जाएगी या आपको दस्त हो जाएंगे या तो लिवर उसको मेटाबोलाइज कर देगी। लेकिन जो चीज़ स्किन पे लगेगी वो स्किन से सीधा का सीधा आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा और आपके फैट में जाके इकट्ठा हो जाएगा, और ये इकट्ठा होते होते एक लेवल पे जाएगा, जब वो टॉक्सिक लेवल पे पहुंच जाएगा, और टॉक्सिक लेवल पे जैसे ही पहुंचेगा तो वो कैंसरस होगा। और यही जो केमिकल है आपके शिशु को बर्थ के दौरान या यूट्राइन ग्रोथ के दौरान आपके बच्चे की ग्रोथ को हैम्पर करते हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा आज के टाइम में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ऑटिज्म, कहीं ना कहीं ADHD, कहीं ना कहीं सेरेब्रल पाल्सी, इन तीनों की साथ जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें बढ़ोतरी होती जा रही है। तो कैंसर अकेला नहीं है जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है, कहीं ना कहीं इस लाइफस्टाइल से हमारे जो आने वाली जनरेशन है उनको भी दिक्कत हो रही है और जिसकी वजह से उनकी हेल्थ खराब हो रही है, और ये सारी महत्वपूर्ण है जिसकी वजह से हमें इन सब चीज़ों को ध्यान देना है। अच्छा डॉक्टर साहब, आज के टाइम में ना स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा ले रहे हैं लोग बाग, उनके पास अपनी फैमिली के लिए भी टाइम नहीं, जिसे देखो अपनी दुनिया में मस्त हो गया है, और जब आपस में आप बातचीत नहीं करते हैं आपके अंदर नासूर फोड़े की तरह बीमारियां जन्म लेने लगती हैं। तो क्या कैंसर जो है वो स्ट्रेस का कारण बन सकता है क्या? सर, स्ट्रेस जो है वो किसी भी बीमारी का कारण बन सकता है जी। स्ट्रेस ही नहीं, स्ट्रेस हमारे सोचने का तरीका, हमारा लोगों के साथ जो व्यवहार है, हमारे सोशल रिलेशनशिप्स हैं, इन सब का बहुत बड़ा रोल है हमारे बीमारी को उत्पन्न करने का, जिसमें से एक बीमारी है कैंसर जी। होता क्या है कि जब हम सोचते हैं, हम जो विचार करते हैं, उसका हमारे ब्रेन पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है, जो कि कुछ ऐसे केमिकल प्रोड्यूस करता है जो आपकी बॉडी पे उस प्रकार के चेंजेस लाता है जो कि कहीं ना कहीं कैंसर प्रोड्यूस करने के बहुत बड़े कारण हैं। मैं आपको इस चीज़ को ऐसे समझा सकता हूँ कि पिछले 4-5 सालों में अगर आप देखें, डिजीज़ प्रोसेस जो है, बीमारियाँ, हॉस्पिटल स्टेज बहुत बढ़ गया है, तो इसमें कहीं ना कहीं स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल है। हम जैसे पहले रहते थे उसमें पिछले 4-5 सालों में बहुत चेंज आया है। जैसे पहले हम लोग घर पे आते थे, हमारे फ़ोन पे वीडियो नहीं चलती थी क्योंकि स्पीड बहुत कम होती थी, तो हम क्या करते थे, हम अपना मोबाइल रखते थे क्योंकि मैसेजेस होते थे बस, या तो SMS होते थे, वही होते थे। तो हमारा क्या रहता था कि पिता से बात कर ली, दादी से बात कर ली, दादा से बात कर ली, सबसे बात करके अपने गिले शिकवे निकाले और अपना शांति से सो गए लेते। अब क्या है प्रॉब्लम, अब आपके पास मोबाइल है जिसमें आप पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड है, लेकिन अपने परिवार से कनेक्टेड नहीं है। बिल्कुल सच कह रहे हैं। तो उससे हो क्या रहा है, हम अपने परिवार से ना कनेक्ट होने की वजह से वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड है, और वर्ल्ड की जितनी भी नेगेटिविटी है वो हमारी आंखों के सामने आ रही है। करेक्ट। और उसको देख देख के हम अपने आप को हेल्थ से खराब कर रहे हैं। कैसे? कोविड को आप देख लीजिए, कोविड की सेकेंड वेव में क्या था, हमें पूरे वर्ल्ड की जानकारी थी कि कौन कहाँ मर रहा है, किस तरह से मर रहा है, लाइव वीडियो आती थी। उन लाइव वीडियो को देख देख के आपके दिमाग में क्या इम्पैक्ट आ रहा था कि अब हम भी मर जाएंगे, और उसी का इम्पैक्ट था कि कोविड में जो लोग थे उसका कहीं ना कहीं उनके मानसिक रूप पे इम्पैक्ट था कि हमारी भी डेथ हो जाएगी। ऐसे ही जब आप कैंसर डायग्नोस होता है, आपने किसी भी पेशेंट को ये बोल दिया कि आपको कैंसर है, तो 50% आदमी तो उसी समय मर जाता है। तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल फैक्टर और एक तरीके से कह लीजिए जो आपका बिहेवियर चीज़ें हैं, उसका एक बहुत बड़ा रोल है आपके कैंसर प्रोडक्शन में। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। एक हमारे पास एक लेडी आई थी स्टेज 4 कैंसर के साथ। आप ये सोचिए कि जो आपका बिलीफ सिस्टम है वो क्या सोच के क्या पैदा कर सकता है, इससे आप समझ पाएंगे। वो लेडी को क्या था कि उसको फ्रैक्चर हुआ था। अब उसको एक कहानी याद थी अपने माँ की कि मेरी माँ को स्पाइन में फ्रैक्चर हुआ, उसके बाद स्पाइन में कैंसर हुआ, और कहीं ना कहीं वो कैंसर से फिर मर गई। अब इस लेडी को फ्रैक्चर हुआ, तो इसको दिमाग में वो घूमा कि मेरी माँ के साथ पहले फ्रैक्चर हुआ, अब ये सब कोई रिलेटेड नहीं है। करेक्ट। उसने माइंड में ऐसा सोचा कि मेरे को फ्रैक्चर हुआ, अब मेरे को कैंसर होगा और मैं भी मर जाऊंगी। अब उसके जो बिलीफ सिस्टम है, उस बिलीफ सिस्टम की कहानी देखिए। 1 साल के अंदर, जब उसको फ्रैक्चर होने के 1 साल के अंदर उसने स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर क्रिएट कर लिया। और कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा रोल है। इसके साथ मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। एक पेशेंट है हमारे, बहुत खास थे, उनको लंग कैंसर डायग्नोज हुआ,
खांसी थी, सांस लेने में दिक्कत थोड़ी बहुत हो रही थी। वो कहीं बहुत दूर से गंगा स्नान करके अपना खुद गाड़ी ड्राइव करके घर आ रहे थे। आए, घर पे रहे। अगले दिन ऐसे ही किसी ने डॉक्टर ने लिख दिया कि यार बहुत दिन हो गए हैं, तुम्हें खांसी ठीक ना, सीटी स्कैन करा लो। तो उन्होंने सीटी स्कैन कराया। अब सीटी स्कैन करा के क्या हुआ, उसमें इनको पता चल गया ये गांठ है और कैंसर हो सकती है। आप बिलीव करिए, जो बंदा ड्राइव करके जा रहा है, गंगा नहा के आ रहा है, खुद सब कुछ कर रहा है, नेक्स्ट डे ऑक्सीजन पे आ जाता है। ओह ये बिलीफ सिस्टम पे अब मेरे को कैंसर हो गया, अब मैं मर जाऊंगा। जी। और आप देखिए विद इन 20 to 30 डेज के अंदर ही डाइड। ही डाइड। तो डॉक्टर साहब यही आपसे जानना चाहेंगे हम कि हमारे जो पेशेंट या जो दर्शक देख रहे हैं आपका प्रोग्राम, कम से कम ये डर और भय जब ये जिंदा हो जाता है और कैंसर जैसी चीज में जिंदा हो जाता है तो आदमी धीरे धीरे करके मरने लगता है। तो इस थोड़ा आप बताएंगे कैसे बचा जाए? इस पे देखिए हमें इस पे एक पूरा अलग एक एपिसोड में हम करते हैं शूट जी। इसमें हमारा मोटिव ये रहेगा कि कैसे हम एक कैंसर को समझें। जी कैंसर एक बीमारी नहीं है, ये ग्रुप ऑफ डिजीज है। जी एक ग्रुप ऑफ मल्टी फैक्टोरियल इसमें प्रॉब्लम्स है। जी। इसमें खान पान से लेके, बिहेवियर से लेके, स्लीप से लेके, थॉट प्रोसेस से लेके, सब चीज़ों का इसमें समावेश है। जी। और आप अगर सारी चीज़ों पे हिट नहीं करेंगे तो आपकी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। ठीक है। इसीलिए हमारा जो मोटिव है कि हम इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी पे काम करेंगे, जिसमें हम कैंसर के तत्वों को ट्रीट करने में हम एलोपैथी की भी यूज़ करेंगे, आयुर्वेदा भी यूज़ करेंगे, होम्योपैथी भी यूज़ करेंगे, नेचुरोपैथी भी यूज़ करेंगे, और वो हीलिंग, वो माइंड बॉडी हीलिंग, उन तत्वों का भी यूज़ करेंगे ताकि पेशेंट की वेलबींग में, पेशेंट के बेटरनेस में हम काम कर सकें। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत जल्दी हम आपसे मिलते हैं। इसको कैसे रोका जाए और कैसे इससे बचा जाए, इस पे चर्चा के लिए। उम्मीद है हमारे दर्शकों को आज का ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों, अगली बार फिर हम आपसे मिलेंगे इसी कैंसर को आगे बढ़ाते हुए, कैसे इससे हम बचें और हमारे देश की जनता अपने जीवन को खुशहाल जी सके।